rotation of the mirror, that is opposed plane mirror. जैसे हमने आपको बताया था कि ये जो है दिस इज, ये देखिए यहाँ है ना, तो ये है। अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, ये तो मिरर को रोटेट करने से क्या फर्क पड़ेगा, कितना फर्क होगा, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस। सो दिस इज द मिरर, दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस विल बी reflected ray. So this is angle I, this is angle R. So if this mirror is rotated theta, so this reflected ray will be reflected by 2 theta. This will be 2 theta. यानी अगर ये समतल दर्पण है, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, अगर हम इस दर्पण को थोड़ा सा घुमा दें, कितना एंगल, थीटा एंगल घुमा दें, तो ये जो हमारी परावर्तित किरण है ये कितने कोण से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी, वो ढूंढना है। तो वो है जितना दर्पण को आप घुमाएंगे उतना ही ये घूम जाएगी परावर्तित किरण। कैसे हो जाएगा ये, अगर ये यहां पर ऐसा है तो यहां पर क्या होगा, नॉर्मल कहां चला जाएगा, थीटा आगे चला जाएगा। भाई जितना ये इसमें 90 डिग्री है, देखिए 90 डिग्री है, अब मैंने इसको ऐसा घुमाया तो ये यहां चला गया, नहीं चला गया, यहां चला गया। अब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, नया जो है हमारा है वो आई डैश ये हो गया, तो उतना ही एंगल आगे बनाएगा। तो आई कितना हो गया, आई डैश की वैल्यू जो है वो हो गया, या आई टू कहते हैं डैश की जगह, आई टू विल बी इक्वल टू आई प्लस थीटा हो गया। ये आई था, ये थीटा, तो आर टू भी कितना होगा, आई प्लस थीटा ही होगा। तो यहां से मैं आई प्लस थीटा कर दूं तो ये आई प्लस थीटा हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखें, यानी ये आर प्लस थीटा कह सकते हैं इसको, क्योंकि आई जो है आर के बराबर है तो आर प्लस थीटा। अब यहां से लेके यहां तक कितना एंगल है, आई प्लस आर, यहां से यहां तक कितना एंगल था, आई प्लस आर, और यहां से यहां तक कितना एंगल है, आई टू प्लस आर टू, वो कितना है, आई प्लस थीटा प्लस आर प्लस थीटा, दैट इज आई प्लस आर प्लस 2 थीटा। तो ये आई प्लस आर है और ये आई प्लस आर 2 थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। इसका मतलब डेल्टा थीटा जो आएगा वो क्या होगा, आई टू प्लस आर टू माइनस आई प्लस आर जो बराबर 2 थीटा। तो वो कितना आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना एंगल से हम मिरर को घुमाएंगे उतना ही एंगल, उसका डबल एंगल जो है हमारा ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रोटेट कर जाएगी। यानी फिर से देखेंगे, इफ द मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा देन द रिफ्लेक्टेड रे विल बी रोटेटिंग बाय द एंगल डबल टू द थीटा, दैट मीन्स it is twice of the theta. The angle the mirror is rotated, its double will be the angle rotated by the reflected ray. यानी ये जो जब कभी हम दर्पण को थीटा कोण से घुमाएंगे तो जो परावर्तित किरण हमारी है वो उसके दुगने कोण से घूम जाएगी। ये इसका एक कंक्लूजन है। अब जैसे हम कहें, सपोज ये दर्पण है, ये यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ ये भी 30 डिग्री ही होगा। अब मैं दर्पण को 30 डिग्री तक घुमा देता हूं, तो अब मुझे बताएं कि ये जो है वो कहां जाएगी, ये इधर जाएगी
या इधर जाएगी, इस पे आएगी, या कहीं और जाएगी। तो ये कितना कोण है 30। तो इसका दुगना कितना होगा 60। तो इसने 60 घूमना है, तो 60 घूमने का मतलब वो इस पे आ जाएगी। आप चेक कर सकते हैं कि अगर ये 30 घूम गया तो ये हमारा कहाँ गया, इसी पे आ गया, नॉर्मल यहीं आ गया। और जो नॉर्मल इंसिडेंस है वो वहीं से वापस हो जाती है। तो ये बड़ा देखने में अजीब सा लगता है, लेकिन एग्जैक्टली सही है वो। ध्यान से आप करके देखेंगे तो यू विल फाइंड इट विल जस्ट रिफ्लेक्ट बैक। ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस हो जाएगा अगर इसको 30 डिग्री घुमा देंगे। फिर से देखें, ये दर्पण है, ये इसका अविलंब है, ये आपतित किरण थी और आपतन कोण 30 अंश का था, 30 डिग्री का, तो परावर्तन कोण भी 30 का होगा। अब मैंने दर्पण को इधर घुमाने के बजाय इधर घुमा दिया 30। अब जब ये 30 इधर घुमा दिया तो हमारी जो किरण है वो ट्वाइस ऑफ द थीटा होता है, यानी डबल होता है उसका। तो 30 का डबल कितना हो गया 60 अंश, यानी 60 डिग्री। तो ये यहाँ से 60 कहाँ बनेगा, इसी में आ जाएगा। अब इसको चेक करते हैं कैसे, नियम से। जब इसको इधर घुमाएंगे तो ये नॉर्मल भी कितना डिग्री आएगा 30 डिग्री, तो इस पे नॉर्मल हो जाएगा। और जब हमारा अविलंब पे ही आपतित होती है किरण, तो परावर्तन के बाद में क्या होती है, वहीं से वापस जाती है। तो इसी पे आ रही है और इसी पे वापस चली जाएगी। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो जाता है।